दिस इज़ रश्मि। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6 विच इज़ कंबंशन एंड फ्लेम। In the last class we will discussed about what is combustion, types of combustion, flammable substances, inflammable substances and how do we control fire। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली हैं, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं स्टूडेंट्स फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, व्हाट इज़ फ्यूल, फ्यूल एफिशिएंसी एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि जो आपके फ्यूल हैं वो आपके एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके से हार्मफुल हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज़ फ्लेम। स्टूडेंट्स, आप सभी ने कुछ चीज़ें जलती हुई अपने अपने घरों में देखी होंगी, जैसे कैंडल, स्टोव, गैस स्टोव, कैरोसिन स्टोव, है ना, कोयला, कोल, ये सारी चीज़ें आपने बर्न होती हुई देखी हैं। और आपने इन सभी में एक चीज़ देखी होगी जो कि कॉमन नहीं है, कि सारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग फ्लेम के साथ बर्न होती हैं। फ्लेम यानी लॉ, जो लॉ आपको दिखाई देगी निकलती हुई, जैसे आप मैच स्टिक को क्या करते हो, जब मैच स्टिक को बर्न कराते हो तो आपको जो फायर दिखाई देगा आप उसको क्या बोलते हो, फ्लेम कहते हो। ठीक है, तो ये जो फ्लेम है अलग अलग सब्सटेंसेस से अलग अलग तरीके की कलर की निकलती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लेम, तो आप क्या बोलेंगे? तो यू कैन राइट इन योर कॉपी, अ फ्लेम इज़ द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ द फायर। अ फ्लेम इज़ अ विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ फायर। जो फ्लेम है वो क्या कहलाता है? विजिबल गैसियस पार्ट होता है फायर का, आग का गैसियस पार्ट होता है जो कि हमें दिखाई देता है, वो फ्लेम कहलाता है। क्लियर है? और ये जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू हमें दिखाई देता है। एक्चुअली जब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब अगर जिस रिएक्शन में हमें हीट और लाइट दिखाई दे रही है, हीट फील हो रही है और लाइट दिखाई दे रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर है? हीट फील हो रही है और लाइट दिखाई दे रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर है? तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लेम? आप फ्लेम को कैसे डिफाइन करेंगे? अ फ्लेम इज़ द विजुअल गैसियस पार्ट ऑफ द फायर। ओके, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। अब इस एक्टिविटी में कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि क्या ये जो फ्लेम है वो फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो वो किस कलर की फ्लेम फॉर्म करते हैं, हमें ये पता होना भी ज़रूरी है। क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं। कैंडल, कैंडल जो होती है आप सभी ने घर में जलती हुई देखी है, तो कैंडल येलो फ्लेम के साथ बर्न होती है। किस फ्लेम के साथ बर्न होती है? कैंडल का जो फ्लेम का कलर होता है वो होता है येलो कलर। क्लियर है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस फ्लेम के साथ बर्न होता है? आप सभी ने क्लास 7th में एक्टिविटी की होगी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की, जिसमें आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराया होगा और वो वाइट, ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। क्लियर है? उसमें ब्राइट मतलब जो चमकीला वाइट होता है उस कलर के साथ ही क्या होता है, बर्न होता है। नेक्स्ट है आपका कैम्फर। कैम्फर जो है स्टूडेंट्स, अगर आपने घरों में जलाया होगा, आप लोग के पूजा घरों में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जैसे कैम्फर, मैच स्टिक वगैरह आपने जलाया होगा, तो कैम्फर जो है येलो कलर के साथ बर्न होता है। इसके बाद कैरोसिन स्टोव। स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द कलर ऑफ फ्लेम, कैरोसिन स्टोव एंड कैरोसिन लैम्प। अगर आप कैरोसिन लैम्प और कैरोसिन स्टोव के कलर को देखेंगे तो ये अलग अलग है। कैरोसिन लैम्प जो है वो येलो फ्लेम के साथ बर्न होगा, बट अगर कैरोसिन स्टोव की बात करें तो वो ब्लू कलर के साथ बर्न होता है। ठीक है, तो कैरोसिन स्टोव आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको बोलना है कि जो ये कैरोसिन स्टोव है वो ब्लू कलर की फ्लेम के साथ बर्न होगा। बट रिमेंबर दिस कि यदि अगर आपसे बोला जाए कि कैरोसिन लैम्प, तो वो येलो कलर की फ्लेम के साथ बर्न होता है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका चारकोल। चारकोल जो होता है वो कार्बन का एक पार्ट होता है, और ये क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबंशन का एक एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट कंबंशन जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको फ्लेम दिखाई नहीं देगी। ठीक है, बहुत रेयर केस में आपको ऑरेंज या येलो कलर दिखाई देगा, बहुत हार्डली रेयर केस में, अदरवाइज़ आपको चारकोल में कोई भी फ्लेम दिखाई नहीं देगी। क्लियर है? ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में ये देख लिया कि आपका जो फ्लेम होता है वो फ्लेम होता क्या है। ठीक है, तो फ्लेम क्या है? विजिबल गैसियस पार्ट है फायर का। उसके बाद हमने ये देखा कि जो आपकी गैस स्टोव है, जो आपका कैंडल है, इसके अलावा कैरोसिन लैम्प है, कैरोसिन स्टोव है, ये अलग अलग फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। ठीक है, फ्लेम क्या होती है? लॉ होती है, जो कि अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग दिखाई देती है आपको। यहाँ पे जो एक्टिविटी, जो टेबल थी आपकी 6.2, ये 6.2 जो थी आपकी
यहाँ पे ये देखा कुछ मटेरियल्स, और वो मटेरियल्स अगर आपके फ्लेम फॉर्म करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि चारकोल फ्लेम फॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन आपके कैंडल वगैरह फ्लेम फॉर्म कर रहे हैं, तो क्यों? तो इसका एक आपको आंसर मिलेगा आपके जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कंबंशन से। स्टूडेंट्स, जिसका कंप्लीट कंबंशन होता है, कंप्लीट कंबंशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंबंशन, कि अगर आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप कोई चीज़ बर्न करा रहे हो और अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो फ्लेम के साथ बर्न होता है। क्लियर है? और यदि कंप्लीट कंबंशन होता है, मीन्स अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो वो फ्लेम के साथ बर्न नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट कंबंशन का एग्जांपल होगा। फ्लेम के साथ बर्न नहीं होगा, वो स्मोक के साथ बर्न होगा। वहाँ पे आपको बहुत सारा अमाउंट में आपको स्मोक दिखाई देगा। क्लियर है? और जहाँ पे ऑब्वियस सी चीज़ है स्टूडेंट्स, अगर स्मोक है तो वहाँ पे फ्लेम प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।